पंजाब में साल 2023-24 के दौरान वित्त में कितनी बढ़ोतरी हुई, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, पिछले अगर 10 महीने की बात करें तो पंजाब के राजस्व में कितने की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, पहली बार हुआ है कि पंजाब का जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो 30,000 करोड़ को पार किया है। पहले पुरानी सरकारों में बहुत कम जीएसटी कलेक्शन होती थी। जब से सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद बहुत सारे हमने चेंज किए, बहुत सारी जो इन्फोर्समेंट थी उसको और टाइट किया, इन्फोर्समेंट को अच्छे तरीके से चलाया। तो उसके कारण मैं समझता हूँ जो जहाँ भी कोई टैक्स की इवेजन होती थी, टैक्स की चोरी होती थी, उसको कम किया। तो आज मैं समझता हूँ पंजाब में एक अच्छी ग्रोथ जो है वो जीएसटी कलेक्शन में हुई है। कितने परसेंट की ग्रोथ, अगर हम सिर्फ जीएसटी की अगर हम बात करें तो पहले रेवेन्यू कितना था और अब पिछले 10 महीने में बढ़कर कितना हुआ है? देखिए, लगभग 16%, 16% जो है हमारा जीएसटी, अकेले जीएसटी ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल 14% ग्रोथ हुई है पूरे रेवेन्यू में। 16% लगभग जो है वो जीएसटी में ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमने सबसे पहले जब सरकार बनी तो टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट पंजाब में हमने स्थापित किया। टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना होने से, डाटा शेयरिंग करने से तो जो जहां भी चोरी होती थी वो रुकी। और उसके बाद हमने नई नई स्कीम, फिर आईआईटी हैदराबाद से साथ हमने इकरार किया, उनके साथ एक समझौता किया, उनके नए नए सॉफ्टवेयर हमने लिए, उसके साथ चोरी जो है बहुत ज़्यादा रुक गई। और उसके बाद हमने एक नई स्कीम लाई, बिल ले आओ इनाम पाओ, बिल लाओ, यानी कि लोगों को हमने उत्साहित किया कि बिल लाओ और अपना इनाम पाओ। सो उससे भी मैं समझता हूँ बहुत सारी चोरी रुकी और हमारी टैक्स की जो कंप्लायंस है वो और अच्छी हो गई। पिछले साल की अगर बात करें तो 2022-23 के दौरान 15,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन था। इस बार 17,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। एक लंबा गैप, क्योंकि 2351 करोड़ का ये गैप है। क्या लगता है कि इससे आने वाले दिनों में और जीएसटी में बढ़ावा मिलेगा, और जो लूफॉल्स थे उसको आप लोगों ने कैसे चेक एंड बैलेंस किया? देखिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां एनफोर्समेंट की कमी थी, विल पावर की कमी थी, पुरानी सरकारों ने छूट दी हुई थी, जो टैक्स का माफिया था, जहां चोरी होती थी उनको बिल्कुल नहीं रोकते थे। सो जब से एक ईमानदार सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार पंजाब में, भगवंत मान जी ने जब से शपथ लिया, तो उसके बाद ईमानदारी से जब काम होने लगा तो ईमानदारी से काम का ये नतीजा हुआ कि टैक्स की चोरी थी वो बिल्कुल बंद हो गई। और टैक्स जितना रास्ते में लूट लिया जाता था, जो उस पर मैं समझूं चोरी रास्ते में होती थी, वो एक एक पैसा जो है वो पंजाब के खजाने में आ रहा है। यही कारण है कि इतनी टैक्स की हमारी बढ़ोतरी हो गई है। वैट और एक्साइज की बात करें, क्योंकि एक्साइज की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, आप लोगों ने चेंज किया। लेकिन अगर एक्साइज के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब से हमारी सरकार आने के बाद पहली बार नई एक्साइज पॉलिसी पंजाब में आई, और पहले जो रेवेन्यू था 2022 में जो रेवेन्यू था वो 6,000 करोड़ तक सीमित था। पंजाब का रेवेन्यू एक्साइज का 6,000 करोड़ तक था, तो अब बढ़ के वो 9500 करोड़ 9500 करोड़ रुपीस हो गया। यानी ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, और इसके कारण ही हमारा इतना बड़ा रेवेन्यू, वो जो बड़ा 44% से ऊपर जो हमारा एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ा, ये मैं समझता हूँ एक नई सरकार आने से, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से, ईमानदार सरकार आने से, और बिल्कुल पॉलिसी चेंज करने से हुआ। नहीं तो पहले क्या था, पंजाब में शराब माफिया काम करता था। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी, अकाली दल, बीजेपी वाले, ये सब शराब माफिया से मिलके वो हमारा मालिया, जो हमारा रेवेन्यू खजाने में आना था, उनको रास्ते में लूट लेते थे। जब से अरविंद केजरीवाल जी के सरकार पंजाब में आई, जब से हमारी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, जब से सरदार भगवंत सिंह मान जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब के बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, उसके बाद माफिया को हमने क्रश कर दिया, माफिया को हमने तोड़ दिया। यही कारण है कि एक्साइज का रेवेन्यू जो है बड़े स्तर पर पंजाब में बढ़ा। रेवेन्यू जो है वो 31,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। क्या लगता है कि जो बचे हुए लास्ट क्वार्टर है, 3 महीने हैं, उसमें और भी ये कलेक्शन जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और ये वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्शन होगा अब तक का? बिल्कुल। जो आने वाले हमारे 3 महीने बचे हैं, 3 नहीं, अब तो मैं समझता हूँ 2 महीने ही बचे हैं। 2 महीनों में हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, एनफोर्समेंट एजेंसियां, वो बड़े अच्छे तरीके से हमने काम कर रहे हैं। पूरी हमारी टीम एक बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। आने वाले समय मैं समझता हूँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ हम हमारा रेवेन्यू करेंगे और देश में नंबर 1 पे लेके जाएंगे कि हमारा मार्जिन हमने कितना बढ़ाया है, हमने कितना टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है। ये तभी संभव हो सका है जब मैं समझता हूँ एक माफिया को पंजाब में हमने खत्म किया है। ठीक, धन्यवाद। तो ये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा थे, जिन्होंने कहा कि माफिया राज खत्म करने के कारण जो रेवेन्यू है पंजाब का, उसमें बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।